affecting, compassion was not helping Bharat Maharaj to go near Krishna. It was making Bharat Maharaj quit on Krishna consciousness, है ना। उनको बार बार वो बेबी डियर की याद आती थी। बेबी डियर को लेके जाते थे, तुलसी का पत्ता कलेक्ट करने जाते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करने जाते थे, वुड कलेक्ट करने जाते थे शालाग्राम शिला के लिए। लेकिन जहां पे भी जाते थे बेबी डियर को लेकर जाते थे। तो आसक्ति होना अलग बात, चलो ठीक है, आसक्ति है, ठीक है, डियर के कान में हरे कृष्णा महामंत्र बोलो, वो भी ठीक है। बट ये नहीं कि आप अपनी हर रोज की नित्य सेवा ही भूल बैठो और सब कुछ नित्य सेवा छोड़ के सिर्फ आप अपनी पेट की केयर करने लग जाओ। नाउ दैट इज वेयर यू बिकम पेट कॉन्शियस एंड यू डोंट बिकम कृष्णा कॉन्शियस। अंडरस्टूड। तो ये वाला बताया था, जैसे डॉग आया वैसे कुछ तो बोला था ना आपने, जैसे बिल्ली आया, डॉगमय, कैटमय, कैटमय, कृष्णमय नहीं होते। फिर ये लोग क्या बन जाते हैं कि कैटमय बन जाते हैं, डॉगमय। वैसे भरत महाराज क्या बन गए थे, डियरमय बन गए थे, हिरणमय बन गए थे। तो ही बिकेम हिरणमय, ही वाज नॉट कृष्णमय। तो वाई भरत महाराज के लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल या स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि भरत महाराज ने गृहस्थ आश्रम को मिक्स किया वानप्रस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में जब भरत महाराज थे, that time it was his responsibility to protect everybody and provide for everybody। तो तब उनके लिए ये बिफिटिंग रोल था। तब अगर हिरण उनके सामने आता और तब वो उसके प्रोटेक्शन में अपनी जान लगा देते ना, तो भी वो स्वर्ग लोग पहुंच जाते। लेकिन अभी वानप्रस्थ में यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीबडी एट ऑल। आपको सिर्फ कृष्ण भक्ति की जिम्मेदारी लेनी होती है, अपने स्पिरिचुअलिटी की जिम्मेदारी लेनी होती है। आपको किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी होती, ना पार्टनर की लेनी है, ना बच्चों की लेनी है, ना समाज की लेनी है, ना पेड़ की लेनी है, पौधे की लेनी है। तभी तो परीक्षित महाराज ब्राह्मणों का रक्षण करने के लिए, जो ब्राह्मण ऋषि मुनि जंगल में मेडिटेट कर रहे हैं, उनके रक्षण के लिए परीक्षित महाराज घर से निकल के घोड़े पे बैठ के हंटिंग करने जाते थे, ताकि ऋषि मुनि अच्छे से बैठ के जंगल में मेडिटेशन कर पाए और शेर आकर उनको ना खाए, शेर, चीते, गीदड़ उनको डिस्टर्ब ना करें। तो उनकी बाउंड्री और अंदर अंदर ढकेलने के लिए परीक्षित महाराज मेहनत करते थे। क्यों, ऋषि भी तो कर सकते हैं। ऋषि ने ऐसे हाथ में पानी लेना है, ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे कुछ बोलना है, स्वाहा बोलना है, शेर को भस्म कर देना है। 2 मिनट में उनका तो काम हो गया प्रोटेक्शन का। कितने शेरों को भस्म करेंगे, कितने अपनी तपस्या वेस्ट करेंगे बस अपना प्रोटेक्शन करने में। फिर कृष्ण से कब आसक्ति होगी इनकी। सो वानप्रस्थ आश्रम होता ही नहीं है जिम्मेदारी लेने का। ना अपने रक्षण की जिम्मेदारी लेनी होती है, ना पत्नी के रक्षण की, ना बच्चे की, ना एनिमल की। सो यू डोंट नीड टू मिक्स आश्रम। कल हमारा बहुत अच्छे से इलोंगेटेड डिस्कशन हुआ था। ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम में मिक्स करके गृहस्थ आश्रम की मजा चला जाता है पूरी तरह। वैसे ही गृहस्थ आश्रम को अगर वानप्रस्थ में मिक्स करते हो तो वानप्रस्थ आश्रम का वैराग्य चला जाता है हमेशा के लिए। तो जिसको तो पढ़ाई करनी है, शादी से पहले जितनी पढ़ाई जड़े मर्जी करनी है कर लो। शादी के बाद के लिए पढ़ाई पेंडिंग मत रखो अननेसेसरी, ये डिग्री लेने फलाना टिमकाना एंड ऑल दैट, नो नो नीड। थोड़ा बहुत एक एक घंटा बैलेंस करके चलोगे तो भी चलेगा। लेकिन ये नहीं कि मैं 24 घंटे कहीं और चला जाऊंगा पढ़ाई के लिए, बच्चों को दादी दादा नानी नाना के पास छोड़कर, और मैं अपना अपना आई एक्ट एज अ बैचलर। ये सारे काम शादी के बाद नहीं करते, ये सारे काम शादी से पहले करते हैं, एज इफ कि आपके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है और आप किताबों में अपना सर गड़ा के जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम और एनर्जी करो। बट शादी के बाद यू कांट डू दैट। आपके पास डिपेंडेंट्स की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की होती है, औरतों की होती है और बड़े बूढ़ों की होती है। आप इन तीनों को इग्नोर करके अगर पूरी तरह से पढ़ाई 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 24 घंटे पढ़ाई में देने लग जाओगे, गृहस्थ आश्रम का एक तो सबसे पहले इम्बैलेंस हो जाता है, खुशी चली जाती है, दुखी दुख आते हैं, और ऊपर से कृष्ण की भक्ति भी नहीं हो पाती। तो जहां आपने एक यूनिट मिलकर, आपने एक इकट्ठे मिलकर, आपने एक परिवार मिलकर, ग्रुप बनाकर संकीर्तन यज्ञ करना था, मिलजुल कर भक्ति करनी थी, हंसना था, खेलना था, कट्टे कट्टे मिलके भागवतम पढ़ना था, कट्टे कट्टे मिलके आपने रथ यात्रा पे जाना था, एंजॉय करनी थी कृष्ण भक्ति, वो सारा रह जाता है
क्योंकि वहां तक आपकी बॉन्डिंग पहुंचती नहीं है, उससे पहले ही मैं अपना पढ़ाई, तू अपना पढ़ाई, बच्चे अपना पढ़ाई, ऐसे करके सब लोग अपना गृहस्थ आश्रम, सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट कुछ चलता रहता है। सो मिक्स नहीं करना है ब्रह्मचारी आश्रम। अब भरत महाराज के लिए ये जो पेट था, बेबी डियर, ये बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी थिंग क्यों है? क्योंकि पेट का ख्याल रखना गृहस्थों को अलाउड है, पेट का ख्याल रखना। वो काव रख सकते हैं, बैल रख सकते हैं, मुर्गियां रख सकते हैं, गोट रख सकते हैं, घोड़े रख सकते हैं, गधे रख सकते हैं, राजा महाराजा हाथी को रख सकते हैं। जिस एनिमल को रखना है आप रख सकते हो। गृहस्थ आश्रम में आपके ऊपर जिम्मेदारी है रक्षण करने की, लेकिन वानप्रस्थ में आपके पास ये कोई भी आपका रोल ही नहीं है। तो आपका रोल ही नहीं है तो आप क्यों ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हो जहां पे बहुत प्यारी प्यारी करनी पड़ेगी किसी के साथ? तो भरत महाराज इन्वॉल्व हो गए, चलो इन्वॉल्व हो गए, कोई बात नहीं, तो होना है इन्वॉल्व। मान लिया कि आप बहुत बड़े भक्त बन गए हो, आप 24 घंटे शालाग्राम शिला की वर्शिप कर रहे हो और आपको बहुत अटैचमेंट हो गई है कृष्ण से। लेकिन फिर डियर का इतना प्रोटेक्शन करना कि रात को भी उसका ख्याल रखना, रात को भी उसके साथ लेट जाना, उसके साथ ही सोना, नहाने के लिए भी उसके साथ ही जाना, खाना भी खाना तो उसके साथ शेयर करना, ऐसे करके 24 घंटे उसी के साथ 24 घंटे तो शालाग्राम शिला के साथ रहना चाहिए। लेकिन होने क्या लग गया, इन्होंने अपनी शालाग्राम शिला के प्रति अपनी जो वर्शिप थी वो निग्लेक्ट करना शुरू किया। भरत महाराज ने निग्लेक्ट करना शुरू किया, मतलब करना ही नहीं, कभी कभी करना ही नहीं, शालाग्राम शिला को कभी कभी भोग ही नहीं लगाना, कभी कभी नहलाना ही नहीं है, कभी कभी सुलाना ही नहीं है, कभी उनके सामने कभी कभी जाप ही मिस आउट कर देना। और तब उनके इंटेलिजेंस ने क्या एक्सक्यूज दिया, even if one is renounced, if he is advanced, he certainly feels compassion for suffering soul। तो अपने आप को ही एडवांस समझ बैठे। एक तो खुद को एडवांस समझना बड़ी गलत बात है, लेकिन अपने आप को ही एडवांस समझ बैठे। और उनके इंटेलिजेंस ने क्या बोला, अगर आप एडवांस्ड हो तो नेचुरली आप कंपैशन फील करोगे सबके लिए, सफरिंग सोल्स के लिए। और आप सफरिंग सोल्स के लिए कंपैशन फील करोगे तो आपका तो ड्यूटी बनता है कि आप उनको प्रोटेक्ट करो। तो उनके इंटेलिजेंस ने उनको बोला, इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सफरिंग लिविंग एंटिटीज। भाई आप किसको, आपकी ड्यूटी क्या बनती है? सफरिंग लिविंग एंटिटीज, कौन से सफरिंग? सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे कौन सफर कर रहा है? जिसके पास कृष्ण नहीं है ना वो सफर कर रहा है। एनिमल को कितना भी आप उसके सामने कृष्ण को खड़े रखो, कितना भी चैंट करो कान में, एनिमल विल नॉट फील द फीलिंग ऑफ लव फॉर कृष्णा। एनिमल विल फॉल इन लव विथ यू, बट एनिमल कैन नॉट फॉल इन लव विथ कृष्णा। एनिमल इज अ अच्छादित चेतना, संकुचित चेतना है उसकी, उसकी बहुत कोवेटेड कॉन्शियसनेस है, वो फील नहीं कर पाता एक्सट्रीम। जो एक एक्सट्रीम फीलिंग चाहिए होती है कृष्णा के साथ प्रेम करने के लिए, वो एक्सट्रीम फीलिंग एनिमल नहीं फील कर सकता। एनिमल उतने ही लेवल की फीलिंग फील कर सकता है जितना कि एक आत्मा दूसरे आत्मा के लिए फील कर सकती है। एक आत्मा परमात्मा के लिए फीलिंग लाने के लिए नेक्स्ट लेवल की लव की जरूरत होती है, वो लव एनिमल नहीं फील कर सकता। आप पूछोगे महाप्रभु और कृष्णा से तो गाय बहुत प्यार करती थी, शेर भी प्यार कर लेते थे, वो साक्षात भगवान है। परमात्मा परमात्मा डायरेक्ट कनेक्शन हो सकती है। आत्मा टू परमात्मा कनेक्शन के लिए मनुष्य की बॉडी होना, मनुष्य नाम की एक व्हीकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा होता तो एनिमल व्हीकल भी चल जाती, लेकिन एनिमल व्हीकल 84 लाख योनियों में एवरी ह्यूमन बर्थ को ग्लोरीफाई नहीं किया गया। 84 लाख योनियों में कोई भी एनिमल योनि एलिजिबल ही नहीं है कृष्ण प्रेम के लिए। बाय डिफॉल्ट ही वो फील नहीं कर पाते कृष्ण के लिए प्रेम, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट एलिजिबल। जो उनका इंटेलिजेंस उनको बोल रहा है ना कि इफ यू आर एडवांस्ड यू शुड सर्टनली फील कंपैशन फॉर सफरिंग लिविंग बींग्स, यू शुड फील कंपैशन फॉर सफरिंग लिविंग बींग्स एट सोल लेवल हु डू नॉट हैव कृष्णा विद देम। तो मनुष्य योनि जिनके पास कृष्ण नहीं है उनके लिए आप कंपैशन दिखाओगे तो भी चलेगा, बट यू कैन नॉट शो कंपैशन टू लिविंग एंटिटीज हु आर सफरिंग एट बॉडीली लेवल। अब यहाँ पे भरत महाराज अपने आप को क्या समझ बैठे थे, आई एम हिज फादर, आई एम हिज मदर, आई एम हिज ब्रदर एंड आई एम हिज रिलेटिव, he has nobody else but me, so I should only raise
आई शुड ओनली प्रोटेक्ट, आई शुड ओनली सेटिस्फाई एंड केयर फॉर दिस इनोसेंट एनिमल। कितनी बार आय आया सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बारी आय 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 आया, कितना बड़ा आइनेस। तो भरत महाराज मन के परे चले गए थे, अपने राज्य से अनासक्ति आ गई थी, मन के परे चले गए, इंटेलिजेंस के परे चले गए थे, जब उन्होंने शालग्राम शिला की वर्शिप करना शुरू किया। अब शालग्राम शिला की वर्शिप करते करते जंगल में जैसे ही वो इतनी बड़ी लेयर ईगो की क्रॉस करने वाले थे, वो लेयर क्रॉस करते करते बीच में ये जो डियर था वो आ टपका, वो बीच में आ गया, तो वो ईगो की लेयर क्रॉस नहीं कर पाए। हाफ वे थ्रू आई हो गया। आई एम द केयरिंग पर्सन, आई एम द मदर, आई एम द फादर, आई एम द रिलेटिव, आई एम द फ्रेंड, आई एम द ब्रदर। फिर आई कैन ओनली टेक केयर, आई कैन ओनली प्रोटेक्ट, आई कैन ओनली प्रोवाइड, आई कैन ओनली सपोर्ट, आई कैन ओनली केयर। कितने आई लेके बैठे। हाफ वे थ्रू द ईगो जर्नी, जहां पे फॉल्स ईगो को छोड़ना था, छूटना था बॉडी से, हाफ वे थ्रू द जर्नी he got caught into the false ego and drift, he just drifted back। तो जितना भी मेहनत किया था इंटेलिजेंस को ओवरकम करने के लिए, उसी इंटेलिजेंस ने धोखा दिया ये बोल के कि देखो तुम तो बड़े एडवांस डिवोटी हो, तुम कंपैशन दिखा, तुम अगर कंपैशन दिखाओगे तो तुम सही कर रहे हो। सो तुम कंपैशन सफरिंग लिविंग एंटिटी के लिए दिखा रहे हो क्योंकि उसका कोई है नहीं। तो इंटेलिजेंस ने धोखा दिया, भरत महाराज के खुद के इंटेलिजेंस ने धोखा दिया। अब उसमें से पीछे आ गए, मन ने धोखा दिया। पहले मन लगता था शालग्राम शिला में, अब नहीं लग रहा, अब डियर में लग रहा है। अब सोना भी उसके साथ, उठना भी उसके साथ, नहाना भी उसके साथ, खाना भी उसके साथ। मन ने भी धोखा दिया। अब कहाँ आ गए, बॉडीली लेवल पे। अब बॉडीली लेवल पे डियर की बॉडी की प्रोटेक्शन में लग गए। आपने गृहस्थ आश्रम में थे, किया होगा आपने 1 मिलियन ईयर्स राज्य, दैट डजंट मीन कि आपने यहाँ पे आके भी सेम फॉर्मेट यूज करना है। आश्रम बदल चुका है, तो आप थोड़ा सा अपना दिल यूज करो और समझो कि आश्रम बदल चुका है। तो पहले दिल लगता था प्रजा में, एनिमल्स में, परिवार में, अब दिल लगना चाहिए कृष्ण में। लेकिन आप दिल यूज नहीं कर रहे हो, आप इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, एंड दैट्स हाउ उनका फॉल डाउन हुआ। सो उनका क्या हुआ कि ही डिड नॉट रियलाइज, उनको पता ही नहीं चला कि कंपैशन नाम का वर्च्यू उनका एनिमी कब बन गया। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताती हूँ, इतने सारे लोग होते हैं, मायावादियों का सबसे बड़ा एनिमी कौन होता है, पीस। उनको मन की शांति चाहिए होती है, इसलिए मायावादी लोग कभी भी कृष्ण भक्ति सिलेक्ट नहीं करते। उनको उनको पता होता है कृष्ण भक्ति सिलेक्ट करी तो मन की शांति नहीं मिलेगी, बहुत सारे भक्तों के साथ नाचना गाना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, मंदिर की सेवा करनी पड़ेगी, झगड़े होंगे, मन की शांति चली जाएगी, घर घर परिवार में रहना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम फॉलो करना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम में झगड़े होंगे, वो भी करना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस जाके झगड़े होंगे, वो भी हैंडल करना पड़ेगा, वहां पे भी मन की शांति चली जाएगी। इसलिए मायावादी लोग एक्चुअली दे डोंट लव कृष्णा और ब्रह्म ज्योति ऑल्सो। वो किसी के भी प्यार में नहीं पड़ते, वो भाग रहे होते हैं जहां पे उनकी मन की शांति को कोई पोक कर दे, टच भी करे, तो उनको मन की शांति की एडिक्शन होती है। इसको कहते हैं पीस की एडिक्शन। तो पीस की एडिक्शन वाला, पीस इज अ गुड वर्च्यू, ब्राह्मण हमेशा पीसफुल रहता है, डिवोटी इज ऑलवेज पीसफुल, बट डिवोटी डजंट लुक फॉर पीस। उसका लाइफ का एजेंडा ये नहीं है कि मुझे मन की शांति चाहिए। मुझे याद है मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद मैंने कुछ 1 महीने बाद मैंने एक बड़े हमारे गुरु भाई है उनको फोन किया था और बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा मेरा मन डिस्टर्ब्ड है और मेरी मन की शांति चली गई है कहीं पे। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। एंड देन उन्होंने कहा कि आपके जीवन का लक्ष्य मन की शांति है क्या, बाय एनी चांस? तो आई सेड नहीं नहीं, ऐसा तो है नहीं, लक्ष्य तो यही है, भगवत गीता भागवतम, इतना ही लक्ष्य है, और तो कोई लक्ष्य है ही नहीं। तो कहते फिर ये बीच में कहाँ से मन की शांति के लिए इच्छा उत्पन्न हो गई है। एंड देन आई आल्सो गॉट इनटू थिंकिंग, मैंने कहा ओके फाइन आई विल कॉल यू बैक, ऐसे करके मैंने रख दिया। और फिर मैंने खुद ही सोचा कि हाँ ये सच है, व्हाई एम आई लुकिंग फॉर मन की शांति, जब ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं है लाइफ का। वी आर नॉट लुकिंग फॉर मन की शांति एट ऑल।
सो द ट्रुथ इज कि आपके अंदर अगर इच्छा भी जागृत होती है ना, मुझे मन की शांति चाहिए, तो ये मन की शांति का एडिक्शन शुरू हो जाएगा। मैं कल किसी से मिली थी, डॉक्टर है बकायदा, खुद डॉक्टर है, और उन्होंने साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ली, और साइकेट्रिस्ट से नींद की गोलियां उन्होंने दे दी कि चलो आप बहुत सोचते हो, आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, दिन में रात रात भर आपको नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो गया है, इसलिए आप दवाई ले लो और थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू करो, आपको नींद आ जाएगी, दिन में आप हॉस्पिटल में फोकस कर पाओगे, तो आपका काम भी अच्छा हो जाएगा, आपका सोचना बंद हो जाएगा, आप बहुत सोच रहे हो, ऐसे करके उनको गोलियां दी। साइकेट्रिस्ट ने अच्छा सोच के ही दी होगी कि चलो मैडम जो है हॉस्पिटल में ध्यान दे पाएगी। इन्होंने क्या किया कि गोली लेने के बाद सोना बेटर है रादर देन फाइटिंग विद फैमिली, तो इन्होंने हर रोज गोली लेना शुरू की, हर रोज गोली ले लेके 1 साल तक गोली ली। अब वो रात को भी सोने लग गए, शाम को 5 बजे आए हॉस्पिटल से तब भी सोने। उन्होंने दिन में अगर घर पे रुके, संडे को रुके, तो भी गोली का इफेक्ट खत्म ना हो, सुबह 8 बजे भी नींद आ रही है, 10 बजे भी नींद आ रही है, 12 बजे भी नींद आ रही है, सोना सोना सोना, वीकेंड्स पे भी सोना, ऑफिस से वापस आने के बाद सोना। 1 साल तक हैव नो आइडिया कि घर में क्या चल रहा है, दूसरों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। झगड़ा अवॉइड करने के लिए मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, मन की शांति के लिए गोलियां ली नींद की, हर रोज एक गोली, बट उनको हावी हो जाती थी बहुत ज्यादा, एंड एवरीथिंग इज गॉन। आफ्टर 1 ईयर फुल फैमिली इज गॉन, पीस भी चला गया। इतने 1 साल तक पीस के एडिक्शन से, पीस की एडिक्शन थी, गोली की एडिक्शन नहीं थी, ऐसा नहीं था, मन नहीं था सोने का, लेकिन झगड़ा ना हो, झगड़ा से डर के पीस एडिक्शन। इसलिए कंपेयर, पीस इज अ गुड वर्च्यू, बट इट एक्टेड एज ए एनिमी ऑफ दैट डॉक्टर। खुद डॉक्टर हो गए, एडिक्शन हो गई नींद की गोली की। फिर 1 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके नींद की गोली से छुटकारा पाने के लिए 1 साल तक अपना काम वाम सब छोड़ के 1 साल तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके ट्रीटमेंट लेने पड़े, ताकि गोली से छुटकारा मिले। तो सोचो मन की शांति का डिजायर कितना महंगे में पड़ गया। अब ये भोंदू बाबा होते हैं, भोंदू बाबा के पास लोग जाते हैं, कहते हैं कि बाबा आपके आशीर्वाद से हमारे घर में ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, बस बेटी की शादी बाकी है, ऑल दैट। और इतने स्कैंडल्स होते हैं, इतने सारी लोगों की बेटियों के साथ गलत काम कर लेते हैं भोंदू बाबा। ये लोग कर क्या रहे हैं, हमें बस बेटी की शादी हो जाए फिर हमारा मन शांत हो जाए। क्यों? अभी मन शांत करने के लिए किसी ने तेरे को मना किया है? तू राम नाम नहीं ले सकता, तू श्याम नाम नहीं ले सकता, तू भगवत गीता खोल, तू किसी संत का चरित्र उठा, संत का चरित्र उठा, संत का चरित्र पढ़ ले। तेरी मन की शांति को क्या तेरी बेटी ने नजर लगाई है? जो उसकी शादी होगी उसके बाद ही तेरी मन की शांति होगी। ऐसे करके ये मन की शांति का एडिक्शन जो होता है, ये इंसान को गलत राह पे ले जाता है, फाइनली मायावादी बना देता है, निराकार से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। निराकारवादी कहते ही है छोड़ दो परिवार को, छोड़ दो इसको, छोड़ दो उसको, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, ये करो वो करो। तो जो डिवोटीज भी अपने परिवार को छोड़ने की बातें करते हैं, जो डिवोटीज गुरु को छोड़ने की बातें करते हैं, इस्कॉन को छोड़ने की बातें करते हैं, गौड़ी वैष्णविज्म को छोड़ने की बातें करते हैं, कभी कभी अपने ही परिवार को, नौकरी को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, बेटे को छोड़ना है, बेटे को डिसोन करना है। जो डिवोटीज के अंदर ये इच्छाएं है ना, ये भी पीस एडिक्शन ही है। जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे ना भरत महाराज के चैप्टर से कि कंपैशन ऑल्सो कैन गो अगेंस्ट यू, पीस कैन ऑल्सो गो अगेंस्ट यू, दिस बोथ कैन एक्ट एज योर एनिमीज। कंपैशन दया भाव है, ये भी कभी ना कभी भक्ति में आगे बढ़ने के बाद आपको एक सत्वगुणी लेयर छोड़ के जाना है, क्योंकि सत्वगुण मटेरियल वर्ल्ड का एंटिटी है। सत्वगुण गोलोक में जरूरत ही नहीं है सत्वगुण की, आपको यहाँ से सत्वगुण का ड्रेस पहन के जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सत्वगुण भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो कंपैशन है, शुरुआत में तो इसलिए बोला जाता है लाओ कंपैशन आपके अंदर, लाओ काइंडनेस आपके अंदर, लाओ आपके अंदर ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस लाओ आपके अंदर, फिर आपके अंदर पीस लाओ, थोड़े से शांति में हो जाओ, थोड़े से सत्वगुणी। शुरुआत में इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ज्वाइन करते वक्त हम सभी तमोगुणी होते हैं, हम सभी को कलयुग में झगड़े करने में मजे आते हैं, उल्टा बोलने में मजा आता है, थप्पड़ मारने में मजा आता है, सबको ही तमोगुणी कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, सबके अंदर अनलिमिटेड एम्बिशन होती है। तो कैसे वैसे करके सत्वगुण में लाना, ये फर्स्ट ये होता है, लैंडमार्क होता है, बेंचमार्क होता है। लेकिन भरत महाराज की स्टेज पे पहुंचने के बाद
जहाँ पे 24 घंटे शालिग्राम शिला से अटैचमेंट हो चुकी है। अगर आपको कृष्ण से अटैचमेंट हो चुकी है, एट दिस लेवल यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट अटैच टू सत्वगुण। सत्वगुण का को आप गले लगा के नहीं बैठ सकते। आपको टाइम टू टाइम कंपैशन को भी गिव अप करना पड़ता है। आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ पे मैंने कंपैशन दिखाना है, कहाँ पे मैंने नहीं दिखाना। कोई ऐसे होगा गरीब, कोई रैकेट चला रहा है गरीबों का, भीख मांगने का, वहां पे आपको होल्ड बैक करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पर्स में 10,000 है, बट आप 10 रुपए भी मत निकालो। आप फल निकालो, एप्पल दे दो, 60 रुपए का एप्पल दे दो, लेकिन 10 रुपए की नोट मत दो। ये लोग रैकेट चला रहे हैं पैसे का। आपको कंपैशन होल्ड बैक करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं कभी कभी सच बोलना भी होल्ड बैक करना पड़ेगा। आपका सच किसी का परिवार तोड़ सकता है, कोई एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन टूट सकती है। हमारे सारे गौड़ीय वैष्णव, सारा वैष्णव परिवार एक इकट्ठे बैठा हुआ है। कोई भी एक सच इधर का उधर बताने से पूरा ऑर्गेनाइजेशन टूट सकता है। आपको सच को भी होल्ड बैक करके रखना है, कभी कभी ऑनेस्टी को होल्ड बैक करके रखना है, ट्रूथफुलनेस को होल्ड बैक करना है, काइंडनेस को होल्ड बैक करना है। सबके ऊपर तो काइंडनेस नहीं दिखा सकते। वानप्रस्थी इंसान काइंडनेस और कंपैशन दिखाने लग गया तो कृष्ण प्रेम कब होगा उसको? सो आप नहीं कर सकती ये सारी चीजें। तो भरत महाराज से ये गलती हो गई, उन्होंने गृहस्थ आश्रम को मिक्स कर दिया वानप्रस्थ। इसलिए बहुत डिमार्केशन है ये आश्रमों का ना, बहुत खतरनाक सा डिमार्केशन है। जितनी जल्दी हम समझ जाते हैं ना मेरा आश्रम बदल चुका है, मुझे भी बदलना बहुत जरूरी है। अगर मैं पिछले आश्रम की तरह ही एक्ट करूंगा और बिहेव करूंगा तो मैं ही पछताऊंगा, मेरे साथ साथ मेरे आसपास के लोग भी पछताएंगे। तो भरत महाराज ने क्या किया, अपना गृहस्थ आश्रम मिक्स कर दिया वानप्रस्थ। ये कोई बताता नहीं है, सब ब्लैंकेट बोल देते हैं एनिमल से प्यार नहीं करना चाहिए डिवोटीज में। क्यों नहीं करना चाहिए? एनिमल्स आर द आत्मा। गाय से प्रेम कर सकते हो, बैल से प्रेम कर सकते हो, अगर हाथी से प्रेम हो सकता है तो यू हैव टू बी इक्विवेलेंट। आप उत्तम अधिकारी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकते जब तक आप गृहस्थ आश्रम में इक्विवेलेंट नजर से नहीं जा सकते। बट वानप्रस्थ में आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी विजन बदलनी पड़ेगी। सो आप हम अभी 5वें कैंटो में हैं। 5वें कैंटो में हमारी नजर ऑलरेडी बदल चुकी है, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। कृष्णा की कृपा से हम जिंदा है और हम 5वें कैंटो तक पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम 4th कैंटो में ही मर सकते थे। हम लोग जब कोविड चल रहा था हम 2nd कैंटो में ही मर जाते, लेकिन हम नहीं मरे तब 1st 2nd कैंटो में। कृष्णा ने हमें जिंदा रखा है। इसका मतलब कृष्णा चाहते हैं हमें समझाना कि देखो वानप्रस्थ आ जाएगा तो आपको काइंडनेस, कंपैशन, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन से भी मुक्त होने के तरीके सीखने पड़ेंगे। आपका सारा कंपैशन शालाग्राम शिला पे लगा दो, सारा काइंडनेस शालाग्राम शिला पे लगा दो। जितनी भी आपको शांति की एडिक्शन है सारी अपनी शांति कनेक्ट ही कर दो शालाग्राम शिला से। इवन आई हैड पीस एडिक्शन। जैसे घर में बार बार बोलते रहते हैं लोग कि शांत रहो, शांति रखो, शांत रहो, शांति रखो, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली शांति को एक प्रायोरिटी आ जाती है। सबके घर में बड़े होते होते बच्चों को बोला जाता है शांत रहो, शांत रहो, इतना ज्यादा इधर उधर उछलो मत, पढ़ाई करो, शांत रहो, बैठो एक जगह पर। ऐसे करके शांति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट देन आपको बड़े होने के बाद आपने कन्वर्ट करना है इस शांति को, कि मुझे मन की शांति तब तक नहीं मिलती जब तक मैं मंदिर नहीं जाती। मुझे मन की शांति तब तक नहीं मिलती जब तक मैं भगवत गीता का एक पेज नहीं पढ़ती। मुझे मन की शांति तब तक नहीं मिलती जब तक मैं चैंटिंग नहीं करती, जब तक मैं कृष्णा को नहलाती नहीं, कृष्णा को ड्रेसअप नहीं करती, कृष्णा को भोग नहीं लगाती। ऐसे करके कन्वर्ट योर एडिक्शन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर है भी तो उसको कन्वर्ट करना सीखो। हमने भागवतम में अगर सबसे इंटेलिजेंट बात कोई हमने भरत महाराज से सीखी है तो वो कन्वर्जन है। यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू भक्ति। भरत महाराज बिकेम सक्सेसफुल इन गृहस्थ आश्रम। उन्होंने पूर्वजों से राजा प्राचीन बारी की गलती रिपीट नहीं करी सिर्फ यज्ञ करने की। ही वॉज सक्सेसफुली एबल टू कन्वर्ट यज्ञ इनटू भक्ति योग यज्ञ। लेकिन यहाँ पे वानप्रस्थी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। he couldn't convert. He just fell in love with deer. He fell in love. जबकि इसके लव में पढ़ना चाहिए था शालाग्राम शिला के लिए। उनको अभी प्यार हो गया बेबी डियर से। So he was very anxious. अभी एंजाइटी में जीने लग गए। As usual, जो भी नया नया माता पिता बनता है और जब तक उसको गारंटी नहीं होती कि मेरा बेटा पाँव पे खड़ा है, मेरी बेटी के बच्चे हो चुके हैं
और मेरी बेटी बहुत अच्छे से प्यार से ससुराल में रह रही है, उसके कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं, बेटे का कोई प्रॉब्लम नहीं है नौकरी का, उसको मंथली इनकम आ रहा है, वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल रहे हैं, तब तक माँ बाप एंग्शियस रहते हैं। एंग्शियस रहते हैं मतलब उनको अंदर से चिंता खाई जाती है, सब ठीक होगा भगवान, सब ठीक होगा, मेरे बच्चों का सब ठीक होगा भगवान, प्लीज मेरे बच्चों का सब ठीक कर देना, प्लीज मेरे बच्चों को अच्छा घर दे देना, प्लीज मेरे बच्चों को अच्छा नौकरी दे देना, उनको कभी खाने पीने की कमी ना पड़े, उनको घर मिले, उनके घर में अच्छे से बरकत आए, सब कुछ अच्छे से आए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रहे। ऐसे करके माँ बाप एंग्शियस रहते हैं बच्चों के लिए। वही वाली एंग्शियसनेस अभी भरत महाराज ने एक्सपीरियंस की बेबी डियर के लिए। बार बार इसको कोई मारे ना, चीता ना आ जाए, शेर ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, ये छोटा बच्चा है, मेरे सिवा इसका है कौन, कौन इसका रक्षण करेगा। एंजाइटी में रहने लग गए और वर्शिप ही करना भूल गए, कृष्णा को वर्शिप ही करना भूल गए। तो सबसे पहले तो एंजाइटी गिव अप करने की मेथड है कि वो जीवात्मा है, उसके हृदय में भी परमात्मा है, उसको सेल्फ डिफेंस का कुछ ना कुछ ज्ञान परमात्मा हर स्पीशी में देकर रखते हैं। चींटी भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है, इसलिए सबसे पहले एंजाइटी से बाहर आ जाना चींटी चाहिए। कैसे प्रोटेक्ट करती है आप खुद ऐसे को? फिंगर रखो, वो भागेगी आपके ऐसे, दूर भागेगी, वो अपना रूट चेंज कर लेगी। शी विल ट्राई हर बेस्ट नॉट टू कम अंडर योर फिंगर एंड डाई। सो शी हैज डिफेंस पावर। सो हर हर बॉडी में परमात्मा रखा हुआ है, तो परमात्मा ने तो गाइड करना ही करना है कि तू अपना रक्षण कैसे कर ले। ये बेबी हिरन पे अटैक कर लिया तो बेबी हिरन अपनी जान लगा देगा भागने के लिए, बच भी सकता है, चांसेस आर बच भी सकता है। हो सकता है वो शेरनी ने बच्चे दिए हो, उसके पास शक्ति ना हो बेबी हिरन को पीछा करने की। सो as they frolic through the forest, महाराज भरत would become captivated by playful deer। ये तो अलग बात है, वो हैप्पी भी होने लग गए। जैसे जैसे बेबी डियर जंप करते करते इधर उधर दौड़ता था, उसको देखकर ही महाराज भरत बहुत हैप्पी होने लग गए। उसको दौड़ना देखकर, उसका चलना देखकर, दौड़ना देखकर, खेलता था वो, ग्रास के साथ खेलता था, फ्लावर्स के साथ खेलता था बेबी डियर, तो महाराज भरत बहुत हंसते थे और बहुत एंजॉय करते थे वो टाइम। He could carry the deer on his shoulders for hours and hours। अपने शोल्डर पे ऐसे पीछे से पकड़ के डियर को घंटों घंटों तक वो कैरी करके वॉक कर सकते थे, ऐसे गले ऐसे हाथ में पकड़ते थे गोदी में। एंड ही कुड फॉन्डल दैट डियर ऑन हिज लैप ऑल्सो। तो अपनी गोदी में रख के बहुत देर तक डियर को ऐसे सहला भी सकते थे, इतना उनका स्टेमिना बढ़ गया था डियर की सेवा करने का। एंड ही वुड कीप हिम ऑन हिज चेस्ट व्हेन स्लीपिंग। सोते वक्त डियर को अपनी छाती पे रख के सोने लगे थे भरत महाराज। ये पूरा पेट लव है, सारे पेट लवर्स ऐसे ही होते हैं, छाती पे पेट को रखते हैं, सो जाते हैं, उठते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पूरा दिन उसके खेल को देखकर हंसते हैं। आप देखना डॉग वीडियोस, कैट वीडियोस को, बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो इतने पागल है डॉग के और कैट, ये बहुत बड़ा इनका मार्केट है डॉग और कैट का, जहाँ पे ये लोग बहुत प्रेम करते हैं अपने डॉग्स और कैट से। सो ये सारा पूरा पेट लव हो गया था भरत महाराज को। बट देन हिज अटैचमेंट रीच्ड अनदर लेवल। इवन ड्यूरिंग हिज वर्शिप ऑफ लॉर्ड ही वुड गेट अप टू सी वेयर द डियर वाज। अब नेक्स्ट लेवल का ही प्यार हो गया। भगवान की पूजा कर रहे हैं तब उठते थे और देखते थे कहाँ गया डियर, कहाँ गया। देखो ये शोभा देता है जब आप जवान होते हो और आपको नया नया बच्चा हो जाता है, तो तब ये शोभा देता है क्योंकि तब आपकी भक्ति भी बढ़ रही होती है और आपको गृहस्थ आश्रम में परमिशन होती है। कृष्णा ने बच्चे भेजे ही होते हैं इसलिए ताकि आप जिम्मेदार बन जाओ और उनकी भक्ति के बारे में सोचते सोचते अपनी भक्ति भी बढ़ाओ। सो देर इज अ वेरी डीप पर्पस बिहाइंड सेंडिंग चिल्ड्रन इन लाइफ। बट इन वानप्रस्थ these kind of children or these kind of animals are a huge disturbance to your bhakti। गृहस्थ आश्रम में डेफिनेटली आप अपनी पूजा छोड़ के बच्चे को दूध दे दो और फिर पूजा करने बैठ जाओ, कोई पाप नहीं लगना, कोई अपराध नहीं होना और ना ही कृष्ण से प्रेम कम होना है। इनफैक्ट कृष्ण से प्रेम डबल हो जाता है जब आप बच्चे की सेवा करते हो, क्योंकि कृष्णा ने ही दी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये न कहना प्रकार है ना, आप कृष्णा की बताई गई बातों को फॉलो कर रहे हो। सो यू आर अ वॉकिंग भागवतम जब आप बच्चे की सेवा कर रहे हो। तो वॉकिंग भागवतम के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम नहीं आएगा तो क्या नफरत आएगी। बट यहाँ पे अभी भरत महाराज वानप्रस्थ आश्रम में है,
तो डियर का करते करते आइडियली देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम में होते और यही एक्टिविटी करते ना, तो कृष्ण से डबल प्रेम हो जाता। बिकॉज एज अ किंग यू वुड हैव फेल्ट, वाओ आई एम प्रोटेक्टिंग एन एनिमल, वाह मेरी दासी ख्याल रख रही है बेबी डियर की, मैं राजा बनने का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे ये पोजीशन दी कि मैं राजा बन के इस प्रजा का रक्षण कर सकता हूँ। ग्रेटफुलनेस आती। वानप्रस्थ में नो ग्रेटफुलनेस। वानप्रस्थ में डियर आ गया, अब कहा है दासी जो बेबी डियर को मॉनिटर करे, कहा है कोई सोल्जर जो बेबी डियर को मॉनिटर करे, नो डोमेस्टिक हेल्प, कौन देखेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा। अब मैं शालाग्राम शिला को देखूं या डियर को देखूं, डियर को ही देख लेता हूँ, डियर भागता है, शालाग्राम शिला एक जगह पे पड़ी हुई है, कहाँ जा रही है, कहीं पे, यहीं पे है, 2 घंटे बाद भी वहीं पे रहेगी। गोपाल जी की ड्यूटी है, इधर ही है, गोपाल जी को भोग लगाया नहीं लगाया क्या फर्क पड़ता है, गोपाल जी को सुलाया क्या फर्क पड़ता है, उठाया क्या फर्क पड़ता है, ये वाला एटीट्यूड हो गया। तो पेट इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो दौड़ रहा है, और भगवान अनइम्पोर्टेंट हो गए, वो एक ही जगह पे स्टैटिक है। तो उन्होंने पूजा करते करते उठ जाना और पेट का ख्याल रखना, बेबी डियर का ख्याल रखना, और शालाग्राम शिला को इग्नोर कर देना। आपको तो पता है कृष्णा को अच्छा नहीं लगता, यशोदा मैया दूध पिला रही थी और जब पतीले से दूध उबल के बाहर आ रहा था तब भी कृष्णा को अच्छा नहीं लगा था कि यशोदा मैया ने कृष्णा को साइड रख के भाग के पतीले को उठा के नीचे रखा था चूल्हे से, कृष्णा को तो वो भी अच्छा नहीं लगा था। अब कृष्णा को पता है भाई तू वानप्रस्थी है, यू आर सपोज टू गिव 100% अटेंशन टू मी, और आप डिवाइड कर रहे हो, आपको लगता है कृष्णा खुश होंगे? ही इज द सेम कृष्णा, यशोदा मैया का बेटा उतना ही पॉजिटिव है, वो हमको सिर्फ गृहस्थ आश्रम में माफ करता है, वो नहीं करता आपको माफ, वानप्रस्थ में करेगा ही नहीं माफ, वो आपको, वो ही इज इक्वली पॉजिटिव, वो बोलेगा मुझे देखना था, मुझे खाना खिला रहे थे ना, ऐसे कैसे एक हिरन की वजह से मुझे छोड़ के चले गए, आई एम नॉट हैप्पी, ये तो गलत बात है। नाराज होके बैठ जाना है कन्हैया ने साइड में, छोटा लल्ला है वो, बट स्टिल we prioritize the deer, definitely Krishna will not be happy. So भरत महाराज क्या करते थे, he sought that the deer was comfortable and safe, जैसे देखते थे कंफर्टेबल है सेफ है, हाँ चलो ठीक है, अब जाते हैं कृष्णा की पूजा करने के लिए। सो माय डियर काफ, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी इन एवरी विच वे, ऐसे करके प्रे करते थे। माय डियर काफ, तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो, तुम हमेशा खुश रहो, ऐसे करके प्रे करने लग गए थे। You are supposed to meditate on lotus feet of Krishna. You are supposed to pray, my dear Krishna, you are beyond all the material modes of nature. My dear Krishna, you are source of everything. My dear Krishna, you are source of my intelligence. You do everything. You make all things happen in this material world. You are still unaffected by goodness, passion, and ignorance. Oh Krishna, how can I glorify you? You are beyond all glorification. ऐसे बोल सकते थे ना, माई डियर काफ, मे यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, क्या है? सो however when he could not find deer he would become agitated and lament, उनको जब डियर खेलता था इधर उधर छुपता होगा तो उनको मिलता नहीं था, तो बड़ा ऐसे एजिटेट हो जाते थे, कहा गया कहा गया, और शोक में चले जाते थे, लैमेंटेशन में, तो अकेले ही जंगल में बैठे हैं। चिंता, शोक, चिंता मतलब वरी, लैमेंटेशन मतलब कोई मरा है एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, आई एम गोइंग टू डाई विदाउट हिम, वो लैमेंटेशन है। शोक, शोक, शोक अलग होता है, दुख अलग है, शोक अलग है। दुख इज लाइक यू जस्ट क्राई, मेरा पेंसिल बॉक्स इधर चला गया, मुझे इसने डांटा, उसने डांटा। शोक मतलब मैं दुख हैंडल ही नहीं कर सकती, मुझे मरने वाला फीलिंग आता है। आई बात समझ में? गॉट इट? Do you understand what is the difference between dukh and शोक? So इनको शोक होने लग गया, बेबी डियर गायब हो जाता था तो इनको ऐसे लगता था जैसे इनकी ब्रेथ ही रुक गई हो, सांस ही रुक गई हो, हाय मैं जी नहीं सकता। आपका एज बढ़ जाता है, आप ऐसे अनलिमिटेड कंपैशन किसी पे दिखा नहीं सकते कि भाई उसका फोन नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, बेटी शादी करके गई,
बेटी ने आज मैसेज नहीं किया, बेटी ने आज फोन नहीं किया, मुझे तो सांस ही नहीं आ रही, मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। नो, यू कांट डू दैट। एक उम्र के बाद आपको ये वाला कंपैशन भी गिव अप करना पड़ता है। मेरा बेटा अमेरिका गया है, कल उसने खाना खाया था, आज उसने फोन करके बताया ही नहीं खाना खाया या नहीं खाया, मुझे सांस नहीं आ रही, वो ठीक तो होगा? एशियंस के खिलाफ अमेरिकन गोरे लोग मार रहे हैं आजकल एशियंस को, वो ठीक तो होगा? पता नहीं उसके साथ क्या होगा, मेरा बेटा ब्राउन कलर में है, पता नहीं क्या करेंगे। यू कांट हैव दैट काइंड ऑफ कंपैशन। एक एज के बाद आपको छोड़ना पड़ता है। आप कंटिन्यूअसली कंपैशन को अपना एनिमी नहीं बना सकते। सो आपका तो कंपैशन एनिमी बन गया। लो कर लो बात। तो यहीं पे भरत महाराज का क्या हुआ, लैमेंट होने लग गए, शोक, उनको सांस ही ना आए, इतनी एंजाइटी अटैक हो जाए उनको कि सांस ही ना आए और रोने लग जाए। और फिर वो ऐसे बैठते थे, जैसे दो पंजों पे आप बैठते हो ना, ऐसे घुटनों पे, जैसे चूल्हे पे आप रोटी बनाते हो सेकते हो तो दो पंजों पे कैसे बैठा जाता है, वैसे दो पंजों पे बैठते थे और अपना मुंह ऐसे हाथ में लेते थे और ऐसे रोने लग जाते थे, दो पंजों पे बैठ के। सो देखो, ये राजा 1 मिलियन ईयर्स तक रूल करने वाला पाव के दो पंजों पे बैठ रहा है और दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर करके रो रहा है। लुक एट द प्लाइट, बिकॉज ऑफ लव इन रॉन्ग डायरेक्शन। यू आर नॉट सपोज टू लव somebody else, you are supposed to love Krishna. Now you are loving somebody else, such a wrong thing. So the deer has put its, alas, my deer is now helpless. Oh, मेरा हिरन पूरी तरह हेल्पलेस हो गया है। He had put his faith in me. उसने मुझ पे पूरा भरोसा दिखाया था और मैं बिल्कुल ही अनट्रस्टवर्दी निकला। मैं तो बिल्कुल ही मतलब बिना भरोसे के एकदम ही नालायक निकला, जिसपे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। मैं कितना बुरा हूँ। क्या वो हिरन कभी, विल इट एवर रिटर्न टू मी, कभी वो आएगा मेरे पास? कभी वो आके मुझ पे भरोसा दिखाएगा कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ? अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मुझसे, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसे करके उन्होंने शोक मनाते जाना। सोचो, एक अकेला इंसान जंगल में बैठ के ये ड्रामा कर रहा है। ऐसे ड्रामास भौतिक जगत में बैठ के लोग करते रहते हैं। लोगों से सराउंडेड लोग भी ऐसे ही ड्रामास करते हैं, और भरत महाराज अकेले जंगल में बैठे, कोई उनका ड्रामा देखने के लिए भी नहीं है, लेकिन नीचे बैठे हैं पूरी तरह, ऐसे हाथ में चेहरा पकड़ा है, रो रहे हैं और लैमेंट कर रहे हैं कि मैं रक्षण नहीं कर पाया। तू भगवान है जो रक्षण करेगा हिरण का? आर यू कृष्ण? आर यू द डूअर? वाई गिव योर सेल्फ सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि मैं ही रक्षण? पता है ये कौन सी इंस्ट्रक्शन देखी थी हमने जिसमें बताया था कि तुम अपने आप को रक्षण करता कभी नहीं समझना? किसने इंस्ट्रक्शन दी थी है? तुम अपने आप को ये गलती कभी मत करना कि तुम सबका रक्षण कर रहे हो। किसने? अभी तो नहीं, इसी जनरेशन में, पीछे जाओ, प्राचीन बारी, किंग प्राचीन बारी को इंस्ट्रक्शन दी थी। तो किंग प्राचीन बारी को इंस्ट्रक्शन देते वक्त, हाँ, पुरंजन की कथा चल रही थी, नारद मुनि जी ने प्रचेदास के पापा को इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम अपने आप को कभी रक्षण करता मत समझना। सीधे उनको इंस्ट्रक्शन दी थी। वाई? बिकॉज यू आर नॉट प्रोटेक्टर, कृष्णा इज प्रोटेक्टर। भाई तू इतना हीरो कब बन गया? डियर का प्रोटेक्शन करने चला गया। ऐसे कई सारे लोग होते हैं, हाय मेरा मुन्ना चला गया, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो कृष्णा है जो प्रोटेक्ट करेगा। ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट। यमराज जी अपनी मीटिंग में रजिस्टर में लिख के आए होंगे, चित्रगुप्त ने लिखा होगा 3:03 पे डियर की मृत्यु होगी। आपके पास, आपके गोदी में डियर होगा तो भी मर जाएगा। यमराज जी ने थोड़ी ना अपना जॉब छोड़ना है, उन्होंने आना है, आत्मा खींच के चले जाना है, उन्होंने तो एक रोप डालनी है, आत्मा खींचना है, निकल जाना है। यू आर नॉट द डूअर। सो इफ यू आर नॉट द डूअर, देन डू नॉट मिसअंडरस्टैंड योरसेल्फ। अपने आप को इतना भी इंपॉर्टेंस मत दो कि मैं ही रक्षण करता हूँ। ये जो रो रहे भरत महाराज, इन्होंने फॉल्स ईगो में आके अपने आप को नेगेटिव इंपॉर्टेंस देके रखी है कि मैं रक्षण नहीं कर पाया। आत्मग्लानि में जाना, गिल्ट में जाना इज लाइक अपने आप को भगवान समझना। गिल्ट में जो भी लोग जाते हैं, मैंने बहुत सारे भक्त भी देखे हैं, ओ मैं, आई एम वेरी फॉलन, मुझसे ये गलती हो गई, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ओह, यू आर फीलिंग बैड, आपने गलत किया,
तो आपको गलत करने का बुरा लगा, तो आपने ये बुरा लगने से बाहर आने के लिए कितना वाला जाप किया? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर आपने करा क्या उसके लिए? किया हरि नाम किया, भागवतम पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी? नहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नेगेटिव अटेंशन है ना। नेगेटिव अटेंशन, अपने आप को बुरा बोलना, अपने आप को बुरा बोलना, इसको कहते हैं नेगेटिव अटेंशन। ये भी एक अहंकार का ही रूप है, जिसमें आपको लगता है आप करता हो। आपने जो भी गलती की, वो गलती आपने अपने परमात्मा की बात नहीं मानी। तो चलो अभी परमात्मा की बात मानो, राम नाम लो, हरि नाम लो, आगे बढ़ते चलो। अगली बार से मत करना ये गलती, कुछ सीखो उसमें से, आगे बढ़ो। नहीं, मेरे से गलती होगी, गलती होगी। सिमिलरली भरत महाराज वॉज गोइंग इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल गिल्ट ट्रिप में चले गए थे एकदम, कि होए मैं रक्षण नहीं कर पाया, क्या वो मुझ पे कभी भरोसा कर पाएगा? यमराज जी तेरे लिए वेट करेंगे कि तुझे आत्मग्लानि ना हो, इसलिए यमराज जी का जीवन दान देंगे तेरे डियर को? नहीं देंगे ना। वैसे ही अगर आपके घर में किसी की भी मृत्यु हो जाए, गलती से भी अपने आप को कर्ता समझने की गलती मत करना, बिकॉज देन दैट विल टेक यू इन अ गिल्ट ट्रिप। और गिल्ट ट्रिप से तो भक्ति बढ़ती नहीं है। जिस चीज से भक्ति बढ़ती नहीं, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। नहीं, गिल्ट ट्रिप से नहीं भक्ति बढ़ रही है, तो क्यों जा रहे हो उस रास्ते? अनुकूल से संकल्प, जो अच्छी चीज है उससे भक्ति बढ़ रही है वो करो। प्रतिकूल है, गिल्ट इज प्रतिकूल टू भक्ति, उससे भक्ति तो बढ़ नहीं रही है, तो क्यों उस रास्ते में जाके टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो भरत महाराज को बार बार, ओ मुझ पे भरोसा करेगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या। कई सारे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ब्लेम करते हैं जब किसी और को हेल्प नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों ने खासकर याद रखना है। कई सारे इस्कॉन में जो काउंसलर्स होते हैं उनको भी कभी कभी बुरा लग जाता है कि हम इसकी हेल्प नहीं कर पाए। भाई उसको हेल्प चाहिए, वो खुद अपनी हेल्प करेगा। आप नहीं कर पाए, आप भगवान हो जो सबकी हेल्प करोगे। भगवान को हेल्प करनी है तो आपसे करवाएगा या किसी और से करवाएगा? उसको खुद की हेल्प करनी होगी तो वो खुद आएगा आपके पास हेल्प करने के लिए। उसको खुद की हेल्प नहीं करनी होगी तो वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। और कृष्णा को हेल्प करनी होगी तो कृष्णा को आपकी भी जरूरत नहीं है, कृष्णा सीधे भी उसकी हेल्प कर सकते हैं। सो यू आर नॉट द कर्ता ओनली। तो अपने आप को ब्लेम करके क्या ही मिलना है? जिसकी कर सकते हो, जिसको अपनी हेल्प करनी है उसकी हेल्प करो, जिसको अपनी हेल्प नहीं करनी है उसको छोड़ दो, वो अपनी हेल्प कहीं और से करवा लेगा। नहीं करनी तो ऐसी जिंदगी बिताएगा। बट यू आर नॉट सपोज टू यूज योर कंपैशन इन रॉन्ग डायरेक्शन। अपना कंपैशन वहां यूज करो जहाँ पे वो इंसान को भी अपने आप से कंपैशन है। वहां यूज करो काइंडनेस जहाँ पे वो इंसान अपने आप को काइंडनेस दिखाना चाहता है। जो इंसान खुद का नहीं भला करना चाहता उसका आप क्यों करना चाहते हो? सो दैट इज हाउ आपका काइंडनेस कंपैशन रीडायरेक्ट होना चाहिए। अब भरत महाराज हिरन की ओर कंपैशन रीडायरेक्ट कर रहे हैं। हिरन को जरूरत नहीं है कंपैशन की, उसका परमात्मा जागृत है, उसको दौड़ना आता है, वो अपनी रक्षण कर सकता है। बट स्टिल उनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकता अपना रक्षण, मैं ही कर सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबडी इज गॉड, आई एम गॉड नाउ। इस जंगल में सिर्फ मैं ही हूँ जो रक्षण कर सकता हूँ। सो डियर हैज पुट इट्स फेथ। और सच कहा जाए ना, डियर को अगर उसका एक ग्रुप मिल जाता ना डियर्स का, तो बाकी डियर्स ने भी उसको एक्सेप्ट कर लेना था अपने ग्रुप में। ऐसा कोई नहीं, एक शेरनी भी अलग हो जाती है ना अपने झुंड से, तो कोई ना कोई शेर उसको अपने ग्रुप में ले ही लेता है। इवन अगर आप एक डक भी सेपरेट हो जाता है ना, तो दूसरे डक्स का ग्रुप उसको ले लेता है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है, जीवात्मा, जिसको उनकी स्पीशी एक्सेप्ट नहीं करती। अपनी अपनी स्पीशी सबको एक्सेप्ट कर ही लेती है। 6 महीने बाद शेर भी अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है जो 6 महीने पहले जन्मा था। सो भरत महाराज का कॉन्सेप्ट ही मिसकंस्ट्रूड था कि दैट ओनली ही कैन एक्सेप्ट। सो नाउ ही वॉज पेसिंग हिज आश्रम। पेसिंग, इससे पहले भागवतम में पेसिंग किसने की है, किसको याद है? इससे पहले पेसिंग किसने की थी भागवतम में? किसने की थी पेसिंग इधर से उधर चलना? ओ ऐसे हो गया, सती। सती। वेरी गुड, वेरी गुड। सती माता जब चिंता कर रही थी, मुझे जाना है, पापा के पास जाना है, शी वॉज कॉन्स्टेंटली पेसिंग इन द रूम। शिव जी क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और शिव जी ध्यान नहीं दे रहे। और सती माता इसलिए मुझे जाऊं, मैं पापा के घर जाऊं नहीं जाऊं, पापा के घर जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं? पति तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, पूछने जाओ तो कह रहा है मत जाओ।
मेरी सुनो, मुझे तो जाना है, कैसे समझाओ पति को? ऐसे करके शी वॉज पेसिंग इन द रूम। सेम थिंग अब भरत महाराज स्टार्टेड पेसिंग जंगल में, अकेले अकेले कहीं पे बैठे हैं, एंड ही स्टार्टेड पेसिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अपने ही आश्रम में, जो आश्रम बनाया था उन्होंने लकड़ी से, उसी में पेसिंग करने लग गए। द किंग लुक्ड हियर एंड देयर, हिज माइंड बिकेम डिस्ट्रॉयड, उनका माइंड पूरी तरह भ्रमिष्ट हो गया। तो अननेसेसरी ओवर कंपैशन जो दिखाते हैं ना, उनका माइंड भ्रमिष्ट होता है। तो थोड़ा सा अपना आपको सीखना चाहिए, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन कितने लेवल तक यूज करनी है और कहाँ पे उससे डिटैच हो जाना है। आपको ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन से एक ना एक दिन तो डिटैच होना ही है। सो वो सीखना पड़ेगा। देखो युधिष्ठिर महाराज को भी डिटैच होना पड़ा, कहाँ कुत्ते को अलाउ किया था स्वर्गलोक में? युधिष्ठिर महाराज कुत्ते के साथ गए ऊपर वॉक करते करते, स्वर्गलोक स्वर्गवासियों ने बोला कुत्ता अलाउड नहीं है, इसको रेबीज हुआ तो कौन अप्सराओं को बचाएगा? यू लीव द डॉग असाइड एंड यू कम। सो युधिष्ठिर महाराज को भी गिव अप करना पड़ा था। तो आपको कहीं ना कहीं ये वर्चुअस एक लेवल पे जाकर छोड़ने पड़ते हैं। तो शुरुआत से ही प्रैक्टिस करना शुरू करो। बहुत ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं, ना कंपैशन से अटैच होना है बहुत ज्यादा, ना काइंडनेस से अटैच होना है, ना बहुत ज्यादा मूड ऑफ गुडनेस से, सत्व गुण से बहुत अटैच नहीं होना है। तो भरत महाराज ने क्या किया, वो इधर उधर मन भ्रमिष्ट हो गए, पूरी तरह माइंड डिस्ट्रॉयड हो गए। विल आई एवर सी माई डियर अगेन? शैल आई सी हिम? शैल आई रन? शैल आई फाइंड हिम? इज एनी टाइगर अराउंड हिम? आर द वाइल्ड एनिमल्स ईटिंग हिम? उनको इतना ज्यादा, मतलब जो डियर डियर खुद नहीं सोचेगा ना अपने लिए, वो भरत महाराज सोचने लग गए कि हो सकता है 3-4 शेर मिलके उसको टुकड़े टुकड़े खा रहे होंगे, अभी तक तो शिकार हो भी गया होगा। अच्छा मान लो ऐसा हो भी गया होता, more for good reason for you to not think about that body, because आत्मा has already left that body। अब तो कुछ फायदा ही नहीं है उस बॉडी के बारे में सोच के। लेकिन इनको इतनी भक्ति होने के बाद भी वो सोचने लग गए, अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने तोड़ तोड़ के खाया होगा तो क्या होगा? भाई कुछ नहीं हो सकता अभी। अगर किसी ने तोड़ के खाया होगा उसको तो कुछ नहीं कर सकता। तो तू बैठ और शालाग्राम शिला की पूजा कर ना, मैंने तो चिंता करनी है, मैंने तो जिंदगी बर्बाद करनी है अपनी। He went ahead. Shall I see? And he started wandering इधर उधर। वो जहां पे भी घास नजर आ रही थी ना, घास के यहाँ पे वो भागने लग गए, देखने लग गए, यहाँ पे तो घास नहीं खा रहा, वहां पे तो घास नहीं खा रहा, इधर उधर ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे करके घास की डायरेक्शन में दौड़ने लग गए पागल की तरह। कहाँ गया हिरन, कहाँ गया हिरन? घास की डायरेक्शन में। इसलिए जो लोग कहते हैं ना पेट नहीं रखना चाहिए, एक बार रख के देखो, आपको ना पेट की मृत्यु का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिसके घर में भी पेट होता है ना, एक बार मृत्यु हो जाए ना, बहुत बिलवेड होता है पेट, एक बार उसकी मृत्यु हो जाए ना, आप हमेशा के लिए मृत्यु के फीलिंग को ही ट्रांसेंड कर देते हो। आपको आगे से किसी की मृत्यु हर्ट ही नहीं कर सकती। आपको एक बार ये एक्सपीरियंस आ जाए ना पेट की मृत्यु का, उसके बाद डेथ इज नो मोर अ फियर इन योर हेड एट ऑल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। फॉरेन में तो इसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन उनके पास कृष्ण ही नहीं है। हमारे पास एटलीस्ट राम नाम है, कृष्ण नाम है। पैरेलली लेके चलो तो इट इज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, जहाँ पे आपको एक पूरी जर्नी जीने को मिलती है, मृत्यु वाली जर्नी भी जीने को मिलती है। और आपको अनासक्त कैसे होना है, किसी से प्यार करने के बाद उससे अनासक्त होना कैसे है, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है। सो लुकिंग एट सेटिंग सन, द किंग बिकेम मोर एंशियस। किंग इतना ज्यादा एंशियस हो गया, जैसे ही सूरज डूबने लग गया, उनको लग गया अब गए, काम से गए, अब तो हिरन को मैं ढूंढ ही नहीं सकता। तो वो और जोर जोर से दौड़ने लग गए। ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन द सन राइजेस ऑल द ऑस्पिशियसनेस बिगिंस, बट नॉट फॉर मी। उन्होंने कहा सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं तो सारा अच्छी चीजें आती है दुनिया में, मेरे लिए अच्छी चीजें नहीं आएंगी। ये है आपका ग्रेटिट्यूड। कल तक तो आप अर्घ्य दे रहे थे सूर्य नारायण को, आप तो कल तक तो कह रहे थे सूर्य नारायण आप ही सब कुछ हो, मैं सब कुछ छोड़ के आपके लिए आया हूँ, मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं जंगल में जाऊं, मैं पहाड़ों में जाऊं, सूर्य नारायण आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं हर रोज आपको अर्घ्य दूंगा। कल तक सूर्य नारायण वॉज योर लाइफ, एंड टुडे सडनली सूर्य नारायण सनसेट होने वाले हैं और कल उग के आने भी वाले हैं, लेकिन कल वो आपके लिए गुड न्यूज नहीं लाएंगे तो सूर्य नारायण आपके दुश्मन बन गए? हद्दी हो गई। यू विल नॉट ब्रिंग गुड न्यूज फॉर मी। नौकर बैठे हैं सूर्य नारायण जो आपके लिए हमेशा गुड न्यूज लाएंगे। बट देन नाउ ही वाज थिंकिंग, ओ ऑल ऑस्पिशियसनेस, एवरीथिंग विल गो अवे टुमारो व्हेन सन राइजेस।
सोचो, सूर्य नारायण को ही ये सोच लिया एज इफ ही इज टेकिंग अवे। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि रात भर डियर नहीं होगा तो कल सुबह मैं डियर को देख नहीं पाऊंगा। रात को नींद ही नहीं आएगी, छाती पे लेके सोने की जो आदत पड़ गई है डियर को, कैसे नींद आएगी? लोग आजकल मोबाइल छाती पे लेके सोते हैं। ये कोई डियर और मोबाइल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। किसी के साथ बातें करते हैं, बातें करते करते छाती पे मोबाइल लेके सो जाते हैं। ऐसी तो वृत्ति हो गई है लोगों की। सो डियर डियर इज अ गुड रिमाइंडर फॉर अस कि कंपैशन भी ओवर यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओवर यूज योर ब्रेन, डू नॉट ओवर यूज योर माइंड, डू नॉट लेट माइंड मैनिपुलेट यू एट ऑल, डोंट लेट योर इंटेलिजेंस मैनिपुलेट यू। इंटेलिजेंस भी मैनिपुलेट करता है, गेम खेलता है। ना इंटेलिजेंस की ओवर सुननी है, ना मन की ज्यादा सुननी है, ना ईगो की ज्यादा सुननी है। थोड़े बुद्धिमान रहो, दिल यूज करो, कृष्ण से प्रेम करो। कृष्ण से प्रेम करने के लिए पूरा हार्ट एज अ रिसोर्स को यूज करो, rather than using your heart to love anything else apart from कृष्णा। बाकी सारी जीवात्माओं पे प्यार बाद में होता है, सबसे पहले कृष्ण से प्रेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नाउ ही स्टार्टेड सेइंग, ओ कल का सूरज मेरे लिए बैड न्यूज लाएगा, आई विल नॉट बी एट पीस। नॉर्मली ऑस्पिशियसनेस आती है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी शगुन लेकर नहीं आएगा। वाई? शगुन लेके तो आएगा, इतने सारे पेड़ है, तेरे को फ्री में ऑक्सीजन मिलेगा। बी ग्रेटफुल टू ऑक्सीजन। कल सूरज निकलेगा, सारे पेड़ खाना बनाएंगे, तेरे को फल मिलेंगे खाने के लिए। बी ग्रेटफुल टू सूर्य भगवान, फोटोसिंथेसिस के बाद ही तेरे को फल मिलेगा खाने के लिए। नीचे के रूट वेजिटेबल्स भी तभी बनेंगे जब सूरज निकलेगा, तेरे को खाने को मिलेगा। पानी भी बहेगा जब सूर्य भगवान निकलेंगे, नदी में पानी तभी आएगा। नहीं, कोई ग्रेटफुलनेस नहीं है। सूर्य भगवान, आप तो बैड न्यूज लेकर आ रहे हो, सारी इनऑस्पिशियसनेस आएगी मेरे लिए। इसको कहते हैं, दिस इज नॉट डिवोटी कैरेक्टर। लैक ऑफ ग्रेटफुलनेस इज डिवोटी को ना सारी दुनिया उसको कीचड़ में डाल दे, सारी दुनिया उसको बुरा बोल दे, उसका खुद का शरीर पूरा लेप्रेसी से भर जाए, फोड़े फोड़े आ जाए, उसके पास एक कारण ना हो कृष्णा को थैंक यू बोलने के लिए, फिर भी वो बोलेगा, थैंक यू कृष्णा, ऑक्सीजन इतना अबंडेंटली आपने ऑक्सीजन दिया है, मेरी सांसें तो चल रही है एटलीस्ट। थैंक यू कृष्णा, मैं हर सांस के वक्त कृष्ण मैं आपको याद कर पा रहा हूँ। इतने लिए भी डिवोटी ग्रेटफुल रहेगा। लेकिन जिस दिन आपकी ग्रेटफुलनेस कृष्णा के ऊपर से हट जाती है, दैट टाइम यू आर नॉट अ डिवोटी एनीमोर। तो वैसे, हाउ कैन आई बी पीसफुल नोइंग दैट माई डियर में बी ईटन बाय अ वुल्फ और वाइल्ड डॉग और टाइगर? अब पीसफुल तो देखो, हो गई पीस की एडिक्शन। पहले तो कंपैशन की एडिक्शन थी, अब कह रहे अब मुझे शांति कैसे मिल सकती है जब मेरा डियर वाइल्ड डॉग से खाया होगा, या फिर वुल्फ से खाया होगा, या फिर वाइल्ड बोर से। मतलब एक एनिमल छोड़ के तीन तीन एनिमल्स पे मेडिटेशन चल रही है, वुल्फ, बोर एंड टाइगर। अब पहले तो डियर पे मेडिटेशन चल रही थी, अब और तीन एनिमल्स आ गए। कहाँ है कृष्णा का थॉट ही नहीं है, कहीं पे कृष्णा का थॉट ही नहीं है। तीन और एनिमल्स ऐड हो गए। ऐसे होती है क्रॉस फ्रेंडशिप। एक के बारे में सोचते हो पति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, उसके बाद वो एक रिप्लेस हो जाता है और तीन से। इसलिए उस मार्ग पे नहीं जाना चाहिए। शराब, एक ग्लास के बारे में सोचते हो, एक ग्लास लेते लेते तीन और ग्लास के बारे में सोचने लग जाते हो। स्मोकिंग, एक सिगरेट के बारे में सोचते हो, तीन और सिगरेट ऑलरेडी दिमाग में चल रहा होता है, कहाँ से पैसे अरेंज करूँ, तीन बॉटल अरेंज करने के लिए, तीन सिगरेट अरेंज करने के लिए, तीन लेडीज को गिफ्ट देने के लिए, तीन जेंट्स को गिफ्ट देने के लिए। ऑलरेडी आपका दिमाग में ये सारी चीजें चलने लगती है। इट एवरीथिंग ट्रिपल्स डाउन, एवरीथिंग मल्टीप्लाइज। गलत मार्ग पे जाओगे ना, सब कुछ 3x होगा, सब कुछ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भरत महाराज ने अभी तीन तीन एनिमल्स के बारे में सोचा, हाउ कैन आई बी एट पीस? भाई तू पीस के लिए आया ही नहीं था वानप्रस्थ में। यू वर पीसफुल इवन व्हेन यू वर रूलिंग फॉर 1 मिलियन ईयर्स। तब भी आप ज्यादा शांति महसूस करते थे आपके हृदय में, बिकॉज यू आर डूइंग कृष्णा सेवा। लॉर्ड ऋषभदेव के बेटे हो आप, पिताजी ने बताए गए इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर रहे थे। आपको मन शांति तो एक 1 मिलियन ईयर्स तक आपने एंजॉय की है। अब तो गिव अप करो ना। वानप्रस्थ में भी मैं पहले कंपैशन दिखाऊंगा, फिर पीस ऑफ माइंड के लिए स्ट्रगल करूंगा। मेरा पीस ऑफ माइंड की चाबी डियर के हाथ में है। वो डियर चला गया तो मेरा पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। देखा एडिक्शन कैसे कन्वर्ट हुआ? कंपैशन का एडिक्शन पीस में चला गया। दैट्स वाई कंपैशन एंड पीस आर योर एनिमीज। कोई ये समझता नहीं है।
सबको लगता है कि ये भागवतम गलत बताता है, नहीं गलत बताता। एक लेवल पे जाने के बाद कंपैशन और पीस सच में आपके एनिमीज होने लगते हैं। इसको त्यागना बहुत जरूरी है। यशोदा मैया के अंदर कितना पीस का एडिक्शन होता, तो वो कृष्णा को लेती नहीं ना, रखती नहीं, जल्दी से गुरुकुल भेज देती कि जाओ जाओ इसको भेज दो, ये यहाँ पे होता है। तो कभी पूतना आती है, कभी त्रिनावर्त आता है, कभी बका आ जाता है, तो कभी व्योमासुर आ जाता है, इसको निकालो यहाँ से, हॉस्टल भेज दो, गुरुकुल भेज दो। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे गांव के लोगों पे कंपैशन दिखाते नंद बाबा। तो नंद बाबा कहते ये कृष्णा को और बलराम को भेज देते हैं गुरुकुल, ताकि हमारे गांव पे टेंशन ना आ जाए, और ज्यादा राक्षस अटैक करके ना आ जाए। दिखाई क्या नंद बाबा ने कंपैशन, ही वॉज रूलिंग एंटायर गांव। उन्होंने नहीं दिखाई गांव वालों पे कंपैशन, कृष्ण को छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा। उन्होंने नहीं दिखाई मन की शांति की एडिक्शन, यशोदा मैया ने तो नहीं दिखाई। उन्होंने कृष्ण को चुना। भले ही मैं रात रात भर ना सोऊं, भले ही मुझे रात रात भर टेंशन हो जाए कि ये शिव जी आए हुए हैं, गले में सांप को डाल के आए हुए हैं, वो सांप ही ना डस जाए मेरे कृष्णा को, उसकी वजह से भी यशोदा माई रात रात भर जागी रहती थी। सो यशोदा माई ने मन की शांति के लिए कृष्णा को गिव अप नहीं किया। नंद बाबा ने कंपैशन के लिए, गांव के प्रति कंपैशन के लिए कृष्णा को गिव अप नहीं किया। इधर भरत महाराज ने गिव अप किया। नाउ दैट इज द मिस्टेक। याद रखो, एट वन पॉइंट दीज आर एनिमीज ओनली। कंपैशन एक लेवल पे एनिमी बन जाता है। बहुत सिलेक्टिवली कंपैशन दिखाना चाहिए, बहुत सिलेक्टिवली आपको अपना पीस कनेक्ट करना चाहिए कृष्णा से। कनेक्ट योर पीस ओनली टू कृष्णा। बाकी किसी इंसान से तो कनेक्ट मत करो, एनिमल से कनेक्ट मत करो, पौधे से भी कनेक्ट मत करो। मैं तो कहती हूँ तुलसी माता से भी पीस कनेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत अमेरिका से ईमेल्स वगैरह आते थे मुझे, 2005 to 2010, हमारी तुलसी माता सूख गई है, शायद हमसे कोई पाप हो गए, हमारे घर में ऐसे हुआ था, वैसा हुआ था, क्या उसकी वजह से तुलसी माता सूख गई थी। मैं थक जाती थी उनको रिप्लाई करते करते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पौधा है, आप दूसरा लाओ, आपके यहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फ में सारे पौधे अपने पत्ते छोड़ देते हैं, तुलसी माता ने भी अपना ये छोड़ दिया है। आप अगर घर में रखोगे, टेम्परेचर रेगुलेट करोगे, तो तुलसी माता अच्छी रहेगी। अगले साल से आप टेम्परेचर रेगुलेट करके रखना। यही यही सब बताना पड़ता था। क्यों? अपने आप को करता समझना, मैंने ही तुलसी माता को मारा नहीं, यू कैन नॉट किल समबडी। कृष्णा है ना रक्षण करने के लिए, मारने के लिए भी कृष्णा ही है, रक्षण करने के लिए भी कृष्णा ही है। यू डोंट हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। तो आपने अपना कंपैशन और पीस का एडिक्शन, इससे थोड़ा सा बच के रहना है। करो जितना करना है, गृहस्थ आश्रम में करो, ब्रह्मचार्य आश्रम करना है करो। मन की तैयारी रखो कि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, इसको थोड़ा सा लेट गो करना सीखो। ठीक है, शुरुआत में नहीं गिव अप करना, छोटे बच्चे आएंगे, दोस्त आएंगे, पति पत्नी आएंगे जिंदगी में, तब नहीं गिव अप करना, अपनों के लिए रखना। बट वानप्रस्थ में जाते जाते गिव अप करनी है सारी चीजें। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे